सबसे पहले मौलाना डॉक्टर आदिल खान की शहादत की तहकीकात की बात करते हैं तो ताज़ा तरीन खबर ये सामने आई है कि मौलाना और उनके ड्राइवर के कत्ल में जो असलहा इस्तेमाल हुआ है वो इससे पहले किसी वारदात में इस्तेमाल नहीं हुआ। मौके से मिलने वाली गोलियों का फोरेंसिक टेस्ट कर लिया गया है। हसास इदारों ने 3 मकामात पर जियो फेंसिंग भी कर ली। पुलिस ज़राए का कहना है कि इस बात का इम्कान है कि टारगेट किलर्स पहले मोटरसाइकिल पर फरार हुए और कुछ देर जाकर एक गाड़ी में बैठकर फरार हुए। नुमाइंदा जियो न्यूज़ तलहा हाशमी ने हमें ज्वाइन किया है। तलहा, तफ्तीश में पेशरफ से मुताल्लिक बताइए। देखें, इसमें जो वेपन इसमें इस्तेमाल हुआ है 9mm की 5 गोलियां मिली थी। ये कल तो मिली थी और आज दोपहर तक नहीं जा पाई थी क्योंकि सीटीडी और पुलिस में ये कंफ्यूजन थी कि मुकदमा कौन दर्ज करेगा। तब उसके बाद ये सीटीडी की मुदाखलत पे ये भेजे गए थे गोलियों में फॉल और इसकी अब फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। ये वेपन पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। इसके साथ जो हसास इदारे उन्होंने जियो फेंसिंग कर ली है, 3 मकामात की गई है। इस वारदात का मुकदमा शाह फैसल कॉलोनी थाने में दर्ज किया जा रहा है और मुकदमे के बाद इसकी जो तफ्तीश होगी वो सीटीडी करेगा। दोनों टारगेट किलर जिन्होंने फायरिंग की थी और जिसे ट्रैफिक रोका, ये दोनों मौके पर कैसे पहुंचे ये मामला अभी तक हल नहीं हो पाया है क्योंकि मौलाना की गाड़ी का ताक़ुब करते सिर्फ एक मुलजिम को देखा गया जो कि इनका ट्रांसपोर्टर था। और इत्तला ये है कि टारगेट किलर्स अपने इसी साथी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ के थोड़ा आगे तक गए हैं और चौक के पास एक और गाड़ी मौजूद थी जिसमें बैठ कर ये फरार हुए हैं। और भी अच्छा तला, ये कहिएगा जैसे आपने बताया अगर टारगेट किलर्स गाड़ी में बैठकर फरार हुए तो वो जो एक मोटरसाइकिल जिसको लेकर वो गाड़ी तक पहुंचे वो मिली है अभी तक पुलिस को? नहीं, वो अभी तक नहीं मिली है। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो 3 मुल्जमान फरार हुए थे इसमें तीनों टारगेट किलर जो दहशतगर्द थे, 2 एक ने फायरिंग की थी, एक उसको कवर दे रहा था और एक वो था जो कि मोटरसाइकिल चला रहा था। जो पीछे बैठे हुए जिन्होंने दोनों ने वारदात की थी, जिससे फायरिंग की थी और जो उसे कवर दे रहा था जिसे ट्रैफिक रोका था, इत्तलात के मुताबिक वो दोनों एक गाड़ी में बैठ के जो कि उस चौक के पास खड़ी हुई थी, इत्तलात ये है कि वो उसमें फरार हुए हैं। और जो मोटरसाइकिल चला रहा था जिससे मौलाना का ताक़ुब किया, कोरंगी दारुल उलूम से वहां तक आया, उनको दोनों को दहशतगर्दों को ट्रांसपोर्ट किया, ट्रांसपोर्ट करके उस गाड़ी तक पहुंचाया, वो फिर वहां से आगे फरार हुआ और दोनों दहशतगर्द जो इन्होंने फायरिंग की थी और जिसने उसको कवर दिया था, इत्तला के मुताबिक वो किसी गाड़ी में बैठ के फरार हुआ। शुक्रिया आपका तलहा हाशमी, आप हमें अपडेट कर रहे थे मौलाना आदिल खान की शहादत की तहकीकात के हवाले से। कराची में एक माह के लिए डबल सवारी की पाबंदी आयद कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी IG सिंध मुश्ताक महर की सिफारिश पर आयद की गई है। IG सिंध ने महकमा दाखिला को लिखे गए खत में कहा है कि कराची का अमन व अमान खराब करने की इत्तलात है। पंजाब असेंबली में बदतमीजी के वाक़े पर MPA जलील शरकपुरी का नवाज शरीफ से कल तक एक्शन लेने का मुतालबा। कहा कि कल तक मियां रऊफ के खिलाफ नोटिस ना लिया गया तो वो समझेंगे कि नवाज शरीफ भी इसी मिजाज के हैं। उनके लिए कोई जमात या खानदान नहीं, सबसे पहले पाकिस्तान है। खुदा आदमी ने 2 दिन पहले से यह हरकत की है तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब को या कायदीन को या राना सनाउल्लाह साहब को उनकी रूह नहीं फड़की? एक बेगैरत और बेहिस और बेशरम आदमी को नोटिस जारी करें? अगर कल तक मियां नवाज शरीफ साहब का और राना सनाउल्लाह साहब का फैसला इस बेहुदा शख्स के खिलाफ नहीं आता तो फिर आप समझेंगे कि वो खुद इस मिजाज के हैं और हम फिर सोचेंगे कि हम उनके साथ कैसे चल सकते हैं और मुस्लिम लीग के अंदर हमने किस तरीके से चलना है। और हम भी पाकिस्तान के लिए सियासी प्लेटफॉर्म पे आते हैं, किसी खानदान के लिए नहीं और किसी सियासी जमात के लिए नहीं। सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान। गुजरावाला में अपोजिशन जमातों के बैनर्स उतारे जाने पर वफाकी वजीर फवाद चौधरी का मौक़िफ़ भी सामने आ गया और 16 अक्टूबर के PDM जलसे के बैनर ज़िले इंतज़ामिया ने उतरवा दिए। गुजरावाला में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अली अकबर के मुताबिक शहर में बैनर्स लगाने पर 3 माह से पाबंदी आयद है। नून लीग के MPA तौफीक भट्ट ने कहा है कि बैनर्स सिर्फ नून लीग के उतारे जा रहे हैं, अगर बैनर्स पर कोई टैक्स है तो वो टैक्स देने को भी तैयार हैं। और बैनर्स उतारे जाने पर फवाद चौधरी का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। फवाद चौधरी ये कहते हैं कि मेट्रोपॉलिटन को फीस की अदायगी के बाद बैनर्स या होर्डिंग्स लगाए जा सकते हैं। ऑपोजिशन मुफ्तखोरी वाली आदतें तब्दील करे। उन्होंने कहा कि बैनर्स मुकामी हुकूमत को दरख्वास्त देने के बाद ही लगाए जाते हैं। हुकूमत नोटिस लेती रह गई, अशिया सर्फ की कीमतें अवाम की पहुंच से दूर निकल गई। आटा, दालें, चीनी, सब्जी, गोश्त, कोई भी चीज़ सरकारी नर्ख पर दस्तयाब नहीं, सस्ते बाजार भी महंगे हो गए। सब्जियों की बात करें तो यूं लगता है कि अब ये भी गरीब की पहुंच से दूर हो गई हैं। मुर्गी का गोश्त मिल रहा है 330 रुपए किलो, तो मटर भी पीछे नहीं और पहुंच गए 320 रुपए किलो पर।
टमाटर हुए 160 रुपए किलो और अदरक ने सबको पीछे छोड़ा और दस्तयाब है 600 रुपए किलो में। हर चीज इतनी महंगी, क्या लें? जो पीछो प्याज 80 रुपए किलो, ये 60 रुपए किलो, और ये गाजरें इतनी खराब गाजरें 100 रुपए किलो, क्या लेगा इंसान? सब्जी के बारे में तो बहुत ही तेजी हो गई है, लेकिन आटे के दाम भी बहुत महंगे हो गए, तेल के दाम महंगे हो गए, चीनी महंगी हो गई। अवाम का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से गोश्त के साथ सब्जियां भी इनकी पहुंच से दूर हो गई हैं। पूरी फैमिली के लिए भाई ये सब्जी ली है, अब क्या करें? थोड़े टमाटर लिए, थोड़े मिर्ची लिए, ले ही नहीं सकते, बस गुजारा कर रहे हैं। टमाटर 150 से ऊपर हो गया। तो हुकूमत को चाहिए तो सारी सस्ताई करे, गरीब आवाम को जो है वो कुछ रिलीफ दे। अवाम का कहना है कि सब्जियों के साथ साथ अजनास के नर्ख भी बढ़ते ही जा रहे हैं। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन के साथ सनोबिया चौधरी, जियो न्यूज़, कराची। लाहौर में आटे का बहरान, तंदूर मालिकान का सादा रोटी की कीमत बढ़ाने का फैसला। नान बाई एसोसिएशन का कहना है कि 10 साल तक 6 रुपए की रोटी बेचते रहे, कल से रोटी 10 रुपए की हो सकती है। रोटी की कीमत बढ़ाना मजबूरी है। 860 रुपए में 20 किलो आटे का थैला कहीं से नहीं मिलता। फ्लावर मिल्स ने फाइन आटे की बोरी दोबारा 6000 रुपए कर दी है। कीमतों पर जायजा लेने के लिए नान बाई एसोसिएशन ने कल इजलास तलब कर रखा है।